हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोगों के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। हर रोज़, हर दिन, हर एक केस नया होता है, क्योंकि हर केस में आपको डायग्नोसिस अलग देखने को मिलता है और जो उसका सिम्टम होता है, जो बीमारी के लक्षण होते हैं, वो भी आपको अलग देखने को मिलेगा। यह जो केस आप जो देख रहे हैं वीडियो में, यह पशु अचानक पशुपालक ने बताया कि अचानक इस तरह करने लगा जैसे लग रहा है कि रेबीज का है। एक साथ 3 से 4 बीमारियों को सिम्टम आने पर डायग्नोसिस करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसकी सबसे बड़ी वजह, क्योंकि जो सिम्टम जो होते हैं, जो लक्षण होते हैं बीमारी का, वो कई बीमारियों के लक्षण एक जैसे होते हैं। इस पशु को जो आप देख रहे हैं, इसका में आपका रेबीज का भी लक्षण आ रहे हैं, ट्रिप्स का भी लक्षण आ रहे हैं, हाइपोमैग्नीसिमिया का भी लक्षण आ रहा है और हाइपोग्लाइसेमिया का भी लक्षण आ रहा है। इन सारी बीमारियों का जो इटियोलॉजी होता है और जो सिम्टम होते हैं, जो इसका कारण और उसका जो लक्षण होता है, वो आपको डिफिसेंट करना है। सारी बीमारी को एक दूसरे से कंपेयर करना है, किस बीमारी में कौन सा लक्षण आता है और कौन सा नहीं आता है, तभी आप सही डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर पशु में आपकी डायग्नोसिस सही नहीं रहा तो दवा से किसी भी बीमारी को इलाज कर ठीक करने में काफ़ी परेशानी होगा और उसके लिए 3 से 4 दिन या 10 दिन तक आपको इलाज करना पड़ेगा। अगर एक्यूट बीमारी नहीं है तो वो तो बच जाएंगे, अगर एक्यूट बीमारी रहा तो वो नहीं बचेंगे, अगर एक्यूट बीमारी नहीं रहा, क्रॉनिक रहा, तो वो बच जाते हैं। तो इस पशु का इलाज जो है वो सस्पेक्टेड किया गया, क्योंकि इसमें कंफर्म डायग्नोसिस करने में काफ़ी परेशानी हो रहा था, क्योंकि पशुपालक के द्वारा जो हिस्ट्री लिया गया उसमें भी कुछ वैसी बातें निकल कर नहीं आए जिससे कि डायग्नोसिस में सही किया जा सके। पशुपालक ने बताया कि ये अचानक इस तरह करने लगी, जबकि डायग्नोसिस जब इसका किया जा रहा था तो उस समय आपको पशुपालक का हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बीमारी को अगर आप डायग्नोसिस कर रहे हैं तो उसमें पशुपालक का हिस्ट्री का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आपको सारी बीमारियों से हर बीमारी को आपको डिफिसेंट करना है कि ट्रिप्नोसोमा में क्या लक्षण आता है, हाइपोमैग्नीसिमिया में क्या लक्षण आता है, हाइपोग्लाइसेमिया में क्या लक्षण आता है और रेबीज में क्या लक्षण आते हैं और कीटोसिस में लक्षण क्या आता है। तब जा कर के आप टेटेनी ऑफ सर्रा या टेटेनी ऑफ हाइपोमैग्नीसिमिया, टेटेनी ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, टेटेनी ऑफ कीटोसिस, माने संभावना है कि ये बीमारी है, तभी आप सही डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर कंफर्म इसमें डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा तो आप सस्पेक्टेड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें भी आपको रिजल्ट आता है। लेकिन डायग्नोसिस में आपको ये देखना ज़रूरी है कि ये सस्पेक्टेड ट्रीटमेंट करने के बाद भी रिजल्ट आ पाएगा कि नहीं, क्योंकि ड्रग्स एंड चॉइस आपका सही होना चाहिए, तभी आप सस्पेक्टेड ट्रीटमेंट करने पर रिजल्ट ले सकते हैं। इस पशु का इलाज इस प्रकार किया जा रहा है। इस तरह के समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी और अनुभवी पशु चिकित्सक से संपर्क करें,
ताकि इस तरह के पशु को बचाया जा सके और दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। इस पशु को सस्पेक्टेड ट्रीटमेंट किया गया। सस्पेक्टेड में इसमें हाइपोमैग्नीसीमिया का भी ट्रीटमेंट किया गया और हाइपोग्लाइसेमिया का भी ट्रीटमेंट किया गया, जिसमें इसमें डीएनएस, बक्ट्रोज और एनएस, साथ में रिंटोज, ये सभी को मिलाकर इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया गया और उसमें माइफेक्स का इस्तेमाल किया गया। साथ में इसका ट्रिप्स का भी इंजेक्शन दिया गया। इसमें ट्राइविवेट का भी इस्तेमाल किया गया। ट्रिप्स में इसमें क्विनाफेरामिन सल्फेट और क्विनाफेरामिन क्लोराइड का इस्तेमाल किया गया और इसमें टोनोफास्पेन का भी इस्तेमाल किया गया। एनाल्जेसिक भी दिया गया। इसका इलाज करने के बाद पशु ठीक हो गया, लेकिन साथ में इसका मिनरल्स का इंजेक्शन भी लगाया गया, क्योंकि कभी कभी कॉपर की कमी के कारण भी इस तरह के लक्षण आते हैं, इसीलिए मिनरल्स का भी इसमें इंजेक्शन इस्तेमाल किया गया। और इतना इलाज करने के बाद इसके फॉलोअप में इसको मैग्नीशियम सल्फेट इसको लगातार दिया गया और इतना देने के बाद पशु जो है वो पूरी तरह से धीरे धीरे ठीक हो गया। जिस तरह इसका आप शुरुआती में लक्षण देख रहे हैं, उस तरह के लक्षण 24 घंटे में ठीक हो गया, लेकिन ये हल्का फुल्का कभी कभी पशु जो है वो उस तरह करती थी, लेकिन लगातार मैग्नीशियम सल्फेट देने के बाद ये पूरी तरह से ठीक हो गया। और ये देखिए पशु जो है भर भर के चारा खा रही है और पशु दूध भी सही कर रही है। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि इस तरह के नए नए वीडियो आपके नोटिफिकेशन पर मिलता रहे और इस तरह का इलाज आपको फॉलोअप के साथ देखने को मिले। इस तरह की अधिक जानकारी चैनल को सब्सक्राइब, धन्यवाद।